से विभाजित किए तो 1.25 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 12.5 रत्ती आपका यदि वेट 100 केजी है तो। ठीक है, अब जो है कितना अधिक पहन सकते हैं, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हुआ। मिनिमम के बाद में है ना कि मैक्सिमम इतना तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 13.5 रत्ती तक चाहिए। 12.5 से 13.5 के बीच में कोई भी एक वेट आप अपने अनुसार ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, रत्न धारण करने से पहले आप रत्न को लाइए और अपने सिरहाने रख के, अपने पास में रख के उस रत्न को अनुभव करिए। वह रत्न जो है आपको स्वयं बताएगा कि मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि नहीं। अनुभूति आएगी। वह अनुभूति कैसे आएगी? जब आप अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को सात्विक रखेंगे तब। रत्न स्वयं कहेगा आपसे कि मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए तैयार हूं, आप हमको धारण करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वह एक आपको क्या बोलते हैं, संकेत देगा, है ना, साइन देगा कि आप हमको धारण करिए, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगा। ठीक है, तो कोई भी रत्न धारण करने से पहले उसको पहले लाके और अपने पास में रखिए कि हाँ भाई मेरा कार्य करोगे कि नहीं करोगे। वो सात्विक भावना होगी। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तभी जाके वो चीजें आपसे संभव हो पाएगी। ठीक है, और वह संकेत को समझना है। दूसरी बात, कभी भी कोई रत्न धारण करना हो, आपके सामर्थ्य के अंदर में है तभी उस रत्न को लीजिए। आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप नहीं लीजिए। किसी का भी गिफ्ट किया हुआ रत्न आप धारण न करें, किसी का भी। ठीक है, स्वयं के परिश्रम से आप लीजिए। कर्ज लेके रत्न धारण न करिए। कर्ज लेके यदि आप रत्न को धारण करिएगा तो आपका वह रत्न जो है सिर्फ और सिर्फ आपको आपका पैसा वापस दे देगा। इसके अतिरिक्त थोड़ी और बहुत यही जो है सो आपको फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, कभी भी जिस ग्रह के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक ना, उनको जो है सो रत्नों को धारण नहीं करिए। पॉजिटिव रिजल्ट देने का मतलब अगर वह ग्रह आपका शुभ है तो उसको, उसके रत्न को धारण जो है आप नहीं करिए, क्योंकि वह रिजल्ट आपको अच्छा दे रहा है। कमजोर ग्रह, जो ग्रह कमजोर हैं, उनके पावर को यदि आपको बढ़ाना है तो ही रत्न को धारण करिए। जो ग्रह पहले से ही पावरफुल है, आप उसके ग्रह के रत्न को धारण ना करें, न तो वह जो है क्या करेगा, नेगेटिव ऊर्जा, अपनी जो है सो नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करेगा। ये भी बात है। जो ग्रह, मान के चलिए कि गुरु हमारी जन्म पत्रिका में योग कारक है, शुभ फल देने वाला है, लेकिन कमजोर है, तो हमको इसको क्या करना है, बलि बनाना है। गुरु यदि पहले से ही मजबूत है, उच्च का है, पावरफुल है, षडवर्ग में इसको जो है सो षडबल में अच्छा फल मिल रहा है, अच्छा बल मिल रहा है, तो इसके रत्न को आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जी गुरु जी। तो इन चीजों का विशेष तौर पर हम यदि ध्यान रख के रत्नों को यदि धारण करते हैं तो फिर हमको चाहिए। जो ग्रह नकारात्मक ऊर्जा अपनी दे रहा है उसके रत्न को तो धारण करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप, शनि यदि नकारात्मक दे रहा है और शनि के जो है सो रत्न आप धारण कर लीजिए तो यह जो है सो आपको उल्टा फल, जिसको बोलते हैं उल्टा फल देगा। ठीक है, जी नकारात्मक गुरु। प्रभाव है, आपको जो है सो कुपित होके फल दे रहा है, तो आप इसके लिए दान करिए। ठीक है, जप करिए। ठीक है, अगर सकारात्मक चीजें चाहिए तो आप नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं। ठीक है, काले वस्त्र को धारण कर सकते हैं आप।
अपने पास में कोई भी काली वस्तु आप रखिए। काली वस्तु का मतलब वस्त्र इत्यादि आप रखें, रुमाल रख सकते हैं, एक टी शर्ट इत्यादि पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, जींस पहन सकते हैं, कुछ भी एक वस्त्र जो है आप धारण करिए। अगर काला वस्त्र आप पहनने के आदि नहीं है, पसंद नहीं है, या फिर किसी प्रकार से बुरा लगता है, ठीक है, आप अंतः वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। ठीक है। सकारात्मक चीजें बढ़ाने के लिए शराब इत्यादि का सेवन न करें, है ना। शराब इत्यादि का पहले तो सेवन ही न करिए आप। मांस, मदिरा, इन सभी तामसी चीजों से आप जितना हो सके दूर रहिए। ठीक है। कई लोग के होते हैं या तो छूटते नहीं हैं। मैं समर्थन नहीं करता हूं शराब पीने का, मैं बता दे रहा हूं, कभी भी नहीं। हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र ही नहीं है कि एक मनुष्य को इन चीजों का सेवन करना चाहिए। लेकिन अब ऑप्शन ये भी तो है कि कई लोग इसको पीते हैं, तो पीते हैं तो भाई उसके लिए क्या कह सकते हैं, आप छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा है। ठीक है। कई सारे उपाय हैं, आप इसको जो है सो छोड़ दीजिए, सबसे उत्तम। ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, शास्त्रों में कहा गया है, कई सारे कहावतों भी हैं, नशा जो है नाश का जड़ होता है। एडिक्शन इज द रूट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है। नशे की कभी आदि नहीं हुई है। ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए। कई लोगों को पीने की आदत होता है, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप पीते हैं तो मुफ्त की शराब न पीजिए। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समर्थन कर रहा हूं कि आप शराब जो है सो ग्रहण करिए। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको बार-बार, इसलिए इस चीज को बोलने से पहले मैं कई बार आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इसको आप सेवन ना करें, अपना व्यवहार सुधार के रखें। ठीक है। जी फिर भी गुरु यदि जी। हाँ, फिर भी यदि आप धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसका जो है परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। परित्याग करना ही श्रेयस्कर है, छोड़ दीजिए, बहुत उत्तम। फिर भी अगर आप लेते हैं तो मुफ्त की शराब आप न लीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि गुरुजी ने कहा है कि पैसा लगा के सब लोग पीजिए, और वो आप लोगों के विवेक के ऊपर है। जी ब्रिजेश तिवारी जी, बोलिए प्रभु जी। तो शराब छुड़ाने का कोई उपाय है शनि ग्रह के अनुसार? हाँ, बात बताते हैं आपको। ठीक है, बताते हैं। छोड़ दीजिए तो सबसे अच्छा है, नहीं छूट रहा है तो भी जो है सो कई सारे आपके भौतिक रूप से उपाय इत्यादि हैं। ठीक है, बताएंगे इसको। ये तो हो गए आपके सकारात्मक चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अब जो है नकारात्मक चीजों को कम करने के लिए भी तो कुछ उपाय होगा। मान के चलिए कि नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो नकारात्मक चीजों को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। लोहा, उड़द, सरसों के तेल, सब लिखे हुए हैं आपके पंचांग में, है ना। लोहा, उड़द, सरसों का तेल, काला वस्त्र, बादाम, नारियल, ठीक है, इन सब का जो है आप दान करिए। ठीक है। और दान करते वक्त संकल्प के साथ दान करिए। ठीक है। संकल्प के साथ, किसी भी ग्रह का दान होता है तो उसको संकल्प के साथ करिए कि शनि ग्रह जनित दोष शमनार्थम, शनि ग्रह जनित अरिष्ट शांत्यर्थम, निवृत्ति। ठीक है। जो भी आप संकल्प में आपके आचार्य बोले, उनका जो है उस अनुसार इस वर्ड को अवश्य बोलें कि शनि जनित पीड़ा, शनि जनित दोष, शनि जनित अरिष्ट। ठीक है। इसको शांत करने के लिए, इसको समन करने के लिए। ठीक है। अगर आप शनि का दान करते हैं तो, मंगल का दान करते हैं तो मंगल जनित अरिष्ट शांत्यर्थम, दोष शमनार्थम। ठीक है। यह सब आप संकल्प में बोल सकते हैं।
अवश्य बोलिए, तब जाके आपको उस ग्रह से संबंधित दोष का शमन होगा, अरिष्ट आपका शांत होगा। ठीक है, तो इनका विधि पूर्वक संकल्प इत्यादि कराने के पश्चात इनका दान करना चाहिए। ठीक है, लोहे या स्टील की कटोरी में सरसों के तेल, छायादान बोलते हैं ना, छायादान बोलते हैं ना, जी तो गुरु आप जी। करिए। और छायादान कहाँ पर करिए? लोहे की कटोरी में सरसों के तेल ले लीजिए, अपने चेहरों को देखिए, ठीक है, और उसको आक के पौधे में, आक समझते हैं ना, सूर्य की जड़ी है आक, मदार भी बोलते हैं कई लोग, है ना। जी अजय मिश्रा जी बोलिए प्रभु जी। भगवान, जैसे आपने लोहे की कटोरी कहा, तो लोहे की कटोरी अगर न मिले तो उसमें स्टील की कटोरी से चल जाएगा काम? लोहे का ही अपभ्रंश है ना स्टील। जी जी। हाँ, तो आज आप लोहा ले लें तो सबसे उत्तम है। लोहे की कटोरी भी आपको हार्डवेयर इत्यादि की दुकानों पर मिल जाएगी। नहीं मिल पा रही है अगर तो आप नहीं, कटोरी का यूज करिए। स्टील कर सकते हैं ना? हाँ, वही पूछना था। जी, लोहे की कटोरी के जगह धन्यवाद। स्टील की कटोरी का ग्रहण कर सकते हैं, और ग्रहण करने के पश्चात उसको लीजिए, उसके अंदर सरसों के तेल डालिए, सरसों के तेल डाल के अपना चेहरे को भली भांति देखिए, मणि मन संकल्प करिए कि हाँ, शनि जनि दोष शमनार्थम, ठीक है, छाया पात्र दान। अगर कोई ब्राह्मण है लेने के लिए इच्छुक हैं, इच्छुक तो कोई होता नहीं है, शनि का कोई भी लेना नहीं चाहता है, ठीक है, तो ब्राह्मण को क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि ब्राह्मण जो है उनके ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है ना, सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य का प्रभाव जिन ब्राह्मणों के ऊपर होगा उनके अंदर में तेज, उष्मा, वाक पटुता, ठीक है, आचार्य इत्यादि आप लोगों को बताया गया ना कि शनि का जिसका प्रभाव रहेगा तो वैसे जातक क्या क्या कार्य क्षेत्र को अपना सकते हैं, उसी तरह सूर्य के यदि प्रभाव रहता है तो जातक क्या क्या कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे भगवान, आचार्यों। जी, जैसे आपने कहा कि पंडित जी अगर मन नहीं मिल रहे और नहीं ले रहे हैं कोई पंडित जी, तो हनुमान जी के मंदिर या किसी शनि मंदिर में कहाँ बता जाकर रहे हैं, दान? आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको जी जी। बता रहे हैं, पूरा श्रवण कर लीजिए। तो आपको यदि नहीं मिले, ब्राह्मण नहीं मिले, ठीक है, तो सबसे सुलभ है आक के पौधे, मदार के पौधे में जाके उसको डालाइए। ठीक है, छाया देख के अपना उस सरसों के तेल को डालाइए। आक के पौधे से भगवान, क्या function है? भगवान, शहरों में तो इसकी विडंबना रहेगी ना, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा, तो शहरों के हिसाब से थोड़ा सा उपाय में बताइए, जो शहर बत, में रह रहे हैं उनको कैसे करना है। बताते हैं भवन, बताते हैं। आक के पौधे में क्यों डाला जाता है, क्या पीछे कारण है? ठीक है, आक का संबंध किससे है, कौन से ग्रह से है? सूर्य जी। सूर्य से। तो सूर्य क्या करेगा, शनि को जो है सो एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो वो आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा थी, ठीक है, अंधकार को शमन कौन करता है? प्रकाश है ना, बोलिए। जी गुरु। इसीलिए जो है आक के गुरु जी पौधे, आपकी ना आवाज बीच में आई नहीं गुरु जी, वो आपका कहना सुन नहीं पाया। सूर्य सूर्य से संबंधित है आक का पौधा, मदार का पौधा सूर्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो सूर्य से संबंधित है, आक के अंदर एक और चीज है। आप लोगों, कई लोग सूर्य की ये भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि उनको आक की माला, धतूर की माला, है ना, इन सबको चढ़ाया जाता है। यह सब चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, कभी आपने सोचा है इसके पीछे? बताइए, क्या साइंस हो सकता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, हमारे जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं, है ना, जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं, यह एक तरीके से प्रकाश के ऊर्जा स्रोत है ना, ऊर्जा स्रोत हैं ये।
और जहां पर भी एनर्जी स्टोर होती है वहां पर कहीं ना कहीं पर आपके आजकल के तो परिवेश में सभी लोग कहीं ना कहीं मशीनरी से जुड़े हुए हैं, और कोई भी मशीन यदि स्वचालित होती है या आप उसको चालू करते हैं तो उसके अंदर से रेडिएशन यानी कि विकिरण उत्पन्न होता है कि नहीं होता है बताइए। चाहे वह पंखा का स्विच हो, कोई मोटर हो, कोई रोटर हो, है ना, अगर वह मशीनरी है तो आप जान लीजिए कि उसके अंदर से हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं मोबाइल से, है ना, इस फोन से, इसके अंदर भी रेडिएशन है, इसके अंदर भी रेडिएशन है, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं सबके ऊपर पड़ता है ना। तो इस रेडिएशन को हमको क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, है ना। बोलिए, कहीं पर भी ऊर्जा यदि जमा होती है, एकत्रित होती है, एक्युमुलेट होती है, तो वो कहीं ना कहीं से रेडिएशन, उसके अंदर से रेडिएशन निकलता है, ठीक है, विकिरण उत्पन्न होता है। उस विकिरण को समाप्त करने के लिए, ठीक है, हम लोग उसके एंटी जो चीज होते हैं उसको हम लोग जो उसको एब्जॉर्ब कर सकें, सोख सकें उस ऊर्जा को, ठीक ना, जी उसके लिए गुरुजी। उन चीजों का उपयोग करते हैं। ये बात तो समझ में आ रही है। तो जी गुरुजी। जितने भी हमारे शिवलिंग स्थापित हैं वह सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि उसको आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। जितनी ज्योतिर्लिंग हमारे स्थापित हैं वह सब ऊर्जा के स्रोत हैं, कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का, पृथ्वी का, भूभाग का, इन सब का ऊर्जा को समाहित किए हुए हैं, और इन सबको शांत रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, वो ऊर्जा बनाए रखने के लिए, उसके नेगेटिव प्रभाव न पड़े, हम लोग उस पर गंगाजल छिड़कते हैं, गंगाजल चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग ये बहुत सारे फूल, औषधियां इत्यादि भी उसके ऊपर लेपन करते हैं, अष्टगंध का, पिपरमिंट का, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, उस ऊर्जा को कंडेंस यानी कि शांत करने का, ठंडा करने का जो है सो बनाते हैं। हमारे रुद्र भगवान को, शिव जी को ऊर्जा का स्रोत माना है। इनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि जितना समन करने वाला कार्य है सब इनको सौंप दिया गया है। यम भी इनसे जो है सो प्रभावित होते हैं, है ना, है कि नहीं। वेदों पुराणों में ऊर्जा का स्रोत भाई किनको, अग्नि तत्व तो प्रधान है ना ये, बोलिए। जी गुरुजी। तो इनको जी गुरुदेव। ठंडा जी रखने के गुरुदेव। लिए, इनको शांत रखने के लिए हम ये सारी चीजें जो है इनको अर्पित करते हैं। तो ये आक के फूल, धतूर के फूल, इनके ऊपर में बीजिया पत्र इत्यादि को चढ़ाना, इनके ऊपर गंगाजल चढ़ाना, दूध से, पंचामृत से इनको स्नान कराना, ये सब जो है एक प्रकार से वैज्ञानिक क्रिया है, जो कि हम लोग घरों में, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, भगवान ऊर्जा के स्रोत कई जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं, है ना। तो न्यूक्लियर प्लांट इत्यादि जब लगे हुए हैं तो वहां पर देखते हैं ना, उसको नियंत्रित करने का एक काम चलता है, कूलेंट लगता है। हमारे मशीनरीज में भी कूलेंट लगता है कि मशीन ज्यादा हीट हो जाएगा तो एक्सप्लोड कर जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा उसके अंदर। तो उसको भी हम लोग डाउन करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। बताएं भगवान, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक। जी जी गुरुजी। जी। जी जी गुरु तो जी। ये जितने भी भगवान पर औषधियां, फूल, पुष्प, ये सब जो चढ़ाने की प्रक्रिया है, ये सब एक वैज्ञानिक क्रिया है, ठीक है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो इनकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, 100% तो ऊर्जा ठीक है, ठीक है। धन का
आगमन अच्छा है, अपव्यय नहीं होना चाहिए। अपव्यय कब होगा? जब अधिक हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक जब चीजें हो जाती हैं तो उसका अपव्यय ही ना होता है, दुरुपयोग ही ना होता है, तो वो ऊर्जाएं जो है व्यर्थ चली जाएंगी। उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए हम इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। सबके पीछे एक कारण है, ठीक है? इसलिए आगे से आप लोग इनका ध्यान रखेंगे। अब आते हैं मूल विषय पर। छाया पात्र हम लोग देख लिए, छाया देख लिए, तो वो सरसों का जो तेल है वह क्या करता है? हमारी उस नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है, ठीक है? हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, छाया क्या है? अंधकार ही ना है। बोलिए, छाया क्या है? किसी भी मनुष्य की छाया क्या है? उसकी परछाई है, ठीक है कि नहीं? हाँ और गुरुजी। वो परछाई के हाँ अंदर हाँ। में नकारात्मक ऊर्जा समाहित है। वो परछाई आपके उस तेल में समाहित हो गई, और समाहित होने के पश्चात जब हम आक के पौधे में डालते हैं तो क्या होता है? वो नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित कर लेता है ना? खींच लेता है, टान लेता है। और सूर्य का तो काम ही है सभी चीजों को अवशोषित कर लेना। अग्नि क्या करती है? सभी चीजों को जला के अपने अंदर में समाहित कर लेती है, राख कर देती है उसको, है ना? तो वो ऊर्जा जो है आपकी नकारात्मक जो ऊर्जा थी वहां पर अवशोषित हो गई, ठीक है? अब जब वो अवशोषित हो गई तो आप पुनः जो है रिचार्ज हो गए, आपके अंदर में वो कूलेंट का प्रवाह हो गया, और वो कूलेंट आपको आगे आने वाले कर्तव्यों में प्रेरणा देके ऊर्जावान करके आपको भेज देता है, ठीक ना? तो ये सारी प्रक्रिया हैं, इनके पीछे एक वैज्ञानिक लॉजिक लगा हुआ है, बशर्ते हमको समझने की आवश्यकता है। अब बात आई कि शहरों में क्या करें, ठीक है? तो शहरों में भी वही चीजें हैं। शनि जो है नकारात्मक ऊर्जा के जो है सो माने गए हैं ना स्रोत एक तरीके से। बोलिए, काम तो वो न्यायाधीश का करते हैं, लेकिन न्यायाधीश तो दोनों ही पक्षों में कहलाएंगे ना। मृत्यु दंड दें तो भी वो न्यायाधीश हैं, आपको बाइज्जत बलि कर दें तो भी न्यायाधीश हैं, है कि नहीं? जी जी गुरुजी। गुरुजी। तो जो शनि की मूर्ति होती है, ठीक है, और वहां पर पीपल इत्यादि के वृक्ष इत्यादि भी होते हैं, वह सब भी इनके ही एक प्रतिरूप है। वो सब भी क्या करते हैं? आपकी ऊर्जाओं को खींच लेते हैं। आप वहां पर छाया पात्र रख के आ जाते हैं, तेल डाल के आ जाते हैं, वो ऊर्जा वहां पर खींच जाती है, ठीक है? ठीक है भगवान। जी गुरुजी। तो ये लोहे या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल डाल के जो छाया पत्र दान करना है, इनको कम से कम से आपको 7 शनिवार करना चाहिए, ठीक है? 7 शनिवार यदि लगातार आप इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि की नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से निकल जाती है, ठीक है? शनिवार का आप व्रत रख सकते हैं, ठीक है? शनिदेव का जो कथा है, पाठ है, इन सबको भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अब शनिवार का मतलब शनि के जो मंत्र हैं उनको क्या करना चाहिए? तो शनि का जो मंत्र है वह मूल मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। मंत्र एक बार पुनः बोल दे रहा हूं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, ठीक है? पंचांग में भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है? इसको क्या करना चाहिए? 23,000 जप सब जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कलियुगे चतुर्गुणा, कलयुग में है हम लोग, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 92,000 जप करने के पश्चात शनि के नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से चली जाती है, ठीक है? बात समझ में आ रही है भगवान? जी गुरुजी। चलिए जी आ रही समझ में। जी प्रभु जी, बद्री जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा समझ में आ रही आपकी सब बातें। जी चलिए, तो ये
शनि से संबंधित हमारे कुछ उपाय थे और कुछ हमने आपको ज्ञान के कुछ बात भी बताए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, ठीक है। अब जो है आप लोगों के कोई यदि प्रश्न हैं तो आप बेहिचक कर सकते हैं। जी मूलचंद जी बताइए प्रभु जी। मूलचंद जी बताइए। गुरुदेव जी, ये जो पात्र है, जितने बार हम जितने शनिवार जाएंगे उस पात्र को सहित वहां दान करेंगे, या जैसे शनिदेव में चढ़ाना है तो उस पात्र तेल चढ़ा करके पात्र वहीं छोड़ के आना है क्या, या पात्र ले आ सकते हैं? नहीं, पात्र को क्यों लाएंगे? देखिए, पात्र को त्यागने का अभिप्राय क्या है? वह पात्र जो है आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खींच के और वहां पर ले रखा है ना, तो कहीं ना कहीं वह भी तो दूषित हुआ, उसके अंदर भी कुछ ऊर्जाएं गई ना। आप फिर उस ऊर्जा को एक बार छोड़ के आ रहे हैं, फिर लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये ऊर्जा आपके पास से फिर प्रवेश होके आ रही है ना। बात समझ में आ रही है मूलचंद जी? हाँ गुरुदेव। तो वो ऊर्जा वापस न आए, इसके वजह से उस पात्र का परित्याग कर दीजिए, ठीक है। बस देखिए, शनि जो है ना मंद ग्रह है। ढैया 7.5 सब के विषय में आप लोगों को बताया गया होगा। शनि जो है मंद ग्रह है, समझ गए ना। मंद मतलब धीरे चलने वाला। तो यह जब प्रभाव देता है ना तो आपको पता नहीं चलता है। अपनी दशा अंतरदशा आने से पूर्व ही अपना काम यह करना शुरू कर देता है। यदि आपके लिए अच्छा है तो आपको अपनी दशा अंतरदशा गोचर आने से पहले ही आपको फल देना शुरू कर देगा। और यही नहीं, इसका प्रभाव और भी है। दशा अंतरदशा गोचर इन सब का समाप्त होने के पश्चात भी अपना फल देगा। अब वह चाहे अच्छा हो या बुरा हो, समय के अनुसार उन चीजों को अवश्य देता है, ठीक ना। बहुत धीरे चलने वाला है, तो प्रभाव इसका भी जो है सो पता चलता है हम लोग को, है ना। जी बद्री जी, आपका कोई प्रश्न था? ये कह रहा हूँ कि मेरे जो है छठे घर में शनि और सूर्य और चंद्र की युति है, तो मैं भी ये उपाय कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है, यही पूछना चाह रहा था। शनि और चंद्र से योग बनता है विष योग, है ना। जी। सूर्य चंद्रमा एक ही घर में हो जाते हैं तो अमावस्या योग का भी निर्माण हो जाता है। जी। एक ही राशि में सूर्य और चंद्रमा जब आ जाते हैं तो अमावस्या का निर्माण होता है ना। जी। अमावस्या जो है नकारात्मक का ही तो जो है सो प्रभाव है। नकारात्मक ऊर्जाएं उस समय बढ़ जाती हैं, है ना। जी। एक ग्रेविटेशनल, आप यदि बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो इनके अंदर में एक क्या बोलते हैं रिपल्सन, है ना। जी। उनका जो है सो विकास होना शुरू हो जाता है। तो क्या होती है, वही चीजें होंगी, आपको बेचैनी आपको अंदर में ले आ देंगी। तो आपको तो अवश्य करना चाहिए, वो भी छठे भाव में बैठा हुआ है तो, जी। है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। जी ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव आपको बताए नहीं कि दारू छुड़ाने का कौन सा उपाय होगा? दारू छोड़ने का उपाय इसका तो बाद में बता देंगे भगवान, अभी कक्षा समाप्त हो जाने जी दीजिए, ठीक है। चलिए मुकेश जी। प्रणाम गुरुजी। बोलिए गुरुजी भगवान। मैं पूछ रहा था, जैसे कोई भी ग्रह मतलब नीच राशि में बैठ जाए अपनी में,
और वो बलवान हो, तो उसका मतलब क्या उपाय करना चाहिए, या उसका मतलब कोई उपाय नहीं करना चाहिए? नीच राशि में हो जाएगा तो बलवान कैसे कहेंगे उसको, बताइए। नहीं, जैसे डिग्री बल में वो हो जाए। तो सिर्फ एक डिग्री बल के अंदर में तो उसको क्या मिलेगा, कोई अवस्था मिलेगी, जी। प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, मृतावस्था या फिर बाल्यावस्था, यही सब कोई अवस्था होगा ना। जी, हो सकता है मतलब उसको कुमार अवस्था भी मिल जाए। ठीक है, 13 तो से 18 डिग्री के अंदर में मिल गया उसको, ठीक है, 13 जी से 18 डिग्री के अंदर में उसको अवस्था मिल गई, तो सिर्फ जी। इतने के आधार पर उसको बलवान बोलेंगे। नीच हाँ राशि तो में बैठा हुआ है, नवमांश का हाँ, क्या है, किस दिशा का स्वामी है, कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, जी। ये सारी चीजें भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तो मतलब मैं ये बलवान का पूछ रहा था, उसका मतलब मतलब, जैसे बलवान के मतलब से आप क्या समझते हैं? मन मैं जैसे पूछ रहा था गुरुजी, मतलब खाली उसको डिग्री बल प्राप्त है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना शुभ ग्रह की दृष्टि है, ना अशुभ ग्रह की दृष्टि है, हम्म, बस खाली नीच राशि में बैठा है, उसके ऊपर और कोई भी किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो मतलब उसका क्या, खाली उसको डिग्री बल प्राप्त है बस? नहीं, तो ऐसे सिर्फ सिर्फ हम इसका आकलन नहीं करेंगे, उसको फिर पुनः हम लोग अष्टक वर्ग में देखेंगे कि अष्टक वर्ग में शनि को कितना मिल रहा है, रेखाएं कितनी मिल रही हैं, कितने बिंदु मिल रहे हैं, तभी ना जाके उसको कहेंगे कि कितना वो बलवान है, योग जी देने गुरु। वाला है कि योग नाश करने वाला है, फल देने में सक्षम है कि नहीं है। और गुरु जी, जैसे गुरु ग्रह अपनी मीन राशि में बैठे हैं मान लो, और हाँ, डिग्री बल में बिल्कुल कमजोर है, जीरो हम्म, एक पे उस पे है, तो उसका उपाय बढ़ाने के लिए उपाय करना पड़ेगा ना? ऐसा तो नहीं है कि उसका उपाय करेंगे तो वो नकारात्मक प्रभाव देगा? नहीं, नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। अगर गुरु आपके जन्म पत्रिका में बाकी जितने भी उनके भाव हैं या जितने भी उनके अधिपत्य हैं, अगर उसके फल देने में सक्षम है तो गुरु को अवश्य मजबूत बनाइए, ठीक है। और गुरु, गुरु जी, एक चीज ये पूछ रहा था, मान लो जैसे कि किसी का भी भाग्येश है, तो वो ना तो मतलब उच्च का है ना नीच का है, मित्र राशि में बैठा है, और मतलब वैसे ही है, उसको अष्टक वर्ग में भी कोई ज्यादा वो नहीं है, तो हम किसी का जैसे भाग्य उदय होगा या उसको नौकरी मिलेगी, तो इसका अनुमान फिर कैसे लगाए गुरु जी? इसका उसके लिए उसको, अनुमान हाँ जी, ग्रह क्या की, उपाय करो? अगर अगर मान के चलिए कि इस समय गोचर में गुरु अपने राशि में भ्रमण कर रहे हैं या मित्र जी। राशि में भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, जी अभी उसको आप उसकी अवस्था भी देखिए, समय का भी थोड़ा सा ज्ञान लीजिए कि हाँ रिजल्ट इसका आने वाला है, कितना साल एज इत्यादि हो रहा है, बिजनेस के लिए सक्षम है कि नहीं है, वो सारी चीजें को भी देखिए। और इसके साथ साथ में अगर सभी चीजें उसके साथ यदि जाती हैं, अगर गुरु को यदि हम बलवान वहां पर बना दे, ठीक है, तो इसको व्यवसाय से संबंधित या रोजी रोजगार से संबंधित या इसके अध्ययन अध्यापन से संबंधित चीजों में विकास होगा कि नहीं होगा, इसको अवश्य जो है सो हम एक बार देखें, ठीक ना। खाली भाग्येश से जी होने से मतलब नहीं है, भाग्येश का मतलब क्या है, एक त्रिकोण है ना, है भगवान, जी एक गुरु जी। भाग्येश का मतलब क्या हुआ कि एक त्रिकोण है ना, जी लग्न, पंचम, और पंचम से पंचम यानी कि नवम, नवम भाव क्या होता है, भाग्य का ही ना होता है, धर्म का ही भाव ना होता है। जी गुरु जी जी। तो फिर इनको हम एक बार जांच लें, इनको देख लें, यहाँ सिर्फ मजबूत बनाने से। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, शायद आप उस दिन कक्षा में थे या नहीं थे, गुरु से संबंधित चीजों का हमने बताया था कि लग्न में रामचंद्र जी के गुरु थे, बलवान गुरु थे, कर्क लग्न के गुरु थे, है ना, लेकिन फिर भी उनको जो सुख मिलना था वो नहीं, फिर भी हम लोग आज राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वनवास भी हुआ उनको लग्न में गुरु होने के पश्चात, है ना। चतुर्थ जी में गुरु जी। राजा हरिश्चंद्र का गुरु था, उनके सत्य की परीक्षा हुई, द्रौपदी के जो है सो गुरु थे लग्न में, हैं, और उनका चीर हरण तक हो गया। अष्टम भाव में बलि होके गुरु बैठे हुए थे रावण के, उनका कुल समेत नाश हो गया। तो ऐसी भी चीजें हैं भगवान,
इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है, हमने तो यह भी कहा है कि कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस कंद्रो बृहस्पति। केंद्र में यदि गुरु है तो भगवान किसी भी प्रकार से कुछ भी हो, जातक को मार्ग एक मिल ही जाता है। ठीक है, उसकी कितने भी अवरोध हो, बाधाओं से लड़ते लड़ते और वह निकल जाता है। संघर्ष करना पड़ता है, गुरु उसको बचा लेते हैं। एक तरीके से कहिए तो गुरु उसको बचा लेते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बस लग्न में गुरु हो गए अब तो उसको कुछ उपाय करने का नहीं है, बस हमको सीधे उसको छोड़ दिया जाए। नहीं, देखें उसके इन चीजों को भी हमने देखा है, शास्त्रों में इन चीजों का भी उल्लेख है। केंद्र अच्छे जगह पर होने पर, हम भी आज मुहूर्त देखते हैं तो क्या करते हैं, कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, देखें कि भाई लग्न शोधन कर लेते हैं। तो लग्न शोधन में क्या करते हैं, इन्हीं चीजों का ना, चर स्थिर दूष्य भाव, और इसके साथ साथ में देखते हैं कि कहां पर केंद्र में हमारे गुरु आ रहे हैं, किस लग्न में, कहीं ना कहीं तो आएंगे ही। 12 लग्न है हमारे, तो 12 लग्न में कहीं पर भी यदि होंगे तो गुरु किसी भी राशि में हो तो केंद्र में आएंगे ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलिए। कोई ना कोई जी राशि गुरुजी। गोचर करेंगे, तो जब राशि में गोचर करेंगे तो वो राशि केंद्र में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। 1 4 7 8 7 12 में, 1 4 7 10 में, जी बोलिए। गुरुजी। तो उस राशि को हम लोग ये करें, हैं? ठीक है भगवान, बात समझ में आई ना, आपकी बातें क्लियर हुई कि नहीं, स्पष्ट जानकारी हुई कि नहीं, ये बताइए। जी जी गुरुजी। हाँ, तो इन चीजों का भी हमें आकलन एक बार अवश्य करना चाहिए, ठीक ना। सिर्फ मूलभूत विषयों पर यदि हम रह जाएंगे तो ऐसा हमारे परिवेश में होता नहीं है। जो शास्त्रों के सूत्र हैं सब पर लागू नहीं होते हैं, कुछ सूत्र ही लागू होते हैं। देश काल परिस्थिति भिन्न है। आप कल्पना करिए कि 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, और 12 लग्न में 9 ग्रह अलग अलग हैं। तो जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी होंगे वह जान सकते हैं कि कितनी प्रायिकता कितनी है, क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, बोलिए। और वह भी 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में हमारे कितने घटियां हो जाएंगी, 60 घड़ियां हैं, है ना। 60 घड़ियों को उसको अंदर में जोड़ दिए, कितनी प्रायिकता जो है सो हो जाएगी, बताइए। संभव है ऐसा भगवान? इसीलिए सबकी जन्म पत्रिका अलग होती है, सबका आकलन अलग होता है, सबका व्यवहार अलग होता है कि नहीं? जी गुरुजी। जी नीता जी बताइए, अपना प्रश्न करें। जी गुरुजी, गुरु अगर मंगल शनि अगर 12वें भाव में हो तो कर्क राशि में। मंगल शनि 12वें भाव में है कर्क राशि में जी। तो कर्क राशि में मंगल क्या है, उच्च का है कि नीच का है? नीच का है गुरुजी, लेकिन शनि का नहीं पता ना। शनि का साथ मंगल का क्या संबंध है? गुरुजी अच्छा नहीं है शायद। शायद क्या, कंफर्म बताइए। कंफर्म नहीं पता गुरुजी। शनि और मंगल के क्या संबंध है आपस में? गुरु शत्रु, परस्पर शत्रु है गुरुजी। शत्रु शत्रु है। 12वां भाव किन किन विषयों का कारक है? गुरुजी व्याभाव है, विदेश यात्रा, व्याभाव, हॉस्पिटल का, खर्चों का, सैया सुख का, है ना। हाँ जी सही है सबका। जी 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 जी। अब बताइए, अब मैं फल इसका जो है सो फल नहीं कथन कहूंगा, आप लोग बताएं कि शनि मंगल 12वें भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। शनि का तत्व जो है वायु तत्व है, मंगल का तत्व अग्नि तत्व है, और चौथे राशि का जो तत्व है वह है जल तत्व। ठीक है, अब इनका क्या फल कथन कहेंगे आप लोग? मैंने बेसिक भी बता दिया। मिश्रित फल होगा गुरुजी। अरे भगवान, मिश्रित तो फल होगा, हमको भी मालूम है कि मिश्रित फल होगा। क्या क्या चीजें संभावित हैं
इसको बताए ना, संभावना क्या क्या बनती है। कई लोग मतलब हमने तो सूत्र बहुत सारे बता दिए, जो चीजें थी उनको ही बता दिया, अब फल कथन कैसे करेंगे इनका, ये भी देखना है ना बद्री जी। पैरों में समस्या होगी गुरुजी पक्का भी इनके। चलिए अब कुछ कुछ स्थानों पर पहुंच रहे हैं आप लोग, अब देखिए उसको, पैरों में समस्या हैं बताइए नीता जी, आप इनका स्वीकृति जी जी गुरुजी। चलिए और सप्तमेश और सुखेश भी है ये। अब हमारे यहाँ पर उपस्थित ज्योतिषी गण आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, है ना। आपको सहमति देना है कि क्या क्या जिन्होंने दे रहे हैं अपना फल कथन कर रहे हैं। जैसे आनंद जी ने कहा कि पैरों में समस्या होगी, ठीक है, पैरों में समस्या होगी, आपने कहा कि हाँ है। अब बताइए बद्री जी, बताइए और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, शुभ या अशुभ कुछ भी बताइए। आपने कहा मिश्रित फल होगा, तो ठीक है, तो हम मानते हैं कि पैरों में समस्या होगी और इसके बाद में ठीक भी हो जाता होगा, समस्या सब बनी नहीं रहती होगी, यही ना। जी इसको फिरने का शौक होगा। गुरुदेव उसको गुस्सा बहुत तेज आता होगा और थोड़ी देर में शांत भी हो जाता होगा। बताइए नीता जी, ऐसा है? गुरुजी ऐसा है, लेकिन गुस्सा बहुत कम आता है, कभी कभार आता है मतलब। शांत जल्दी हो जाता है। जी देखिए नीता जी, पूरा रूप से ना कुंडली देखने के बाद ही पता लगेगा। ये मंगल और शनि को देखकर द्वादश भाव में ना फलित करना बहुत कठिन है। नहीं भगवान, जो विषयों के कारक हैं उनको तो बताइए। आंख का कारक है ना, कौन से आंख का कारक है, बायां आंख का, दाहिना आंख का, इसमें कुछ समस्या है कि नहीं है, चश्मा लगाता है कि नहीं है, बताएंगे ना। बायां अंग भी होगा, जो होगा थोड़ा दिक्कत होगी तो बताइए नीता जी कुछ। होगा ना गुरुजी जी, आंख की रोशनी कम हो जाएगी या चश्मा लगा होगा। बताइए नीता जी, ऐसा है क्या? चश्मा तो अभी लगाया, जब मतलब शुरू से चश्मा नहीं था, अभी लगाया, मतलब अब 45 के हो गए, तब तो नेचुरल लगना है। नहीं, हमने तो 60 बच्चों के लोगों को देखे हैं चश्मा नहीं लगता है। गुरुजी अब थोड़ा सा कोरोना के बाद से अधिकतर हो ही गया थोड़ी सी प्रॉब्लम। नीतू जी आप कहें इनके बारे में कुछ। गुरुजी इनका खर्चा होगा, गुरुजी हॉस्पिटल में खर्चा होगा, मंगल और शनि बैठे, हॉस्पिटल में खर्चा होगा इनका। बताइए नीता जी। नहीं गुरुजी, ये चीज तो खैर नहीं है अभी, हॉस्पिटल वगैरह तो का तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी अभी तक तो नहीं है हाल फिलहाल तो। नहीं, किसी और पे, मतलब अपने परिवार के जनों, परिवारजनों पे। अभी तक तो किसी पे भी नहीं है हाल फिलहाल, मतलब अब से अब तक की लाइफ में अभी तक तो नहीं है। गुरुदेव इसमें दशा अंतर दशा भी फर्क पड़ेगा ना गुरुदेव, जब इसका दशा अंतर दशा आएगा। वही मैं कह रही थी, हाँ दशा अंतर दशा में होएगा ना। दशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग, मंगल को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, शनि को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, कर्क राशि को कितना अंक प्राप्त हो रहा है, ये सभी चीजों को हमको देखना होगा। लेकिन मूलतः यदि हम देखें तो मंगल और शनि इनके पैरों पर, इनके आंखों में, ठीक है, सैया संबंधित दिक्कत होगा, है ना। इनके रक्त में जो है सो रक्त दूषित होगा, दूषित होने का मतलब है रक्त संबंधित पीड़ाएं हो सकती हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। शनि क्योंकि हड्डी का कारक है, मंगल जो है सो रक्त का कारक है ना। जी गुरुजी, नींद की बहुत प्रॉब्लम है मुझे, रात को नींद नहीं आती जी। तो इन सारी चीजों की समस्याएं हो सकती है। तो देखिए, हमको बहुत अधिक, अगर पूरी कुंडली नहीं मालूम है, कोई एक विषय मालूम है, तो जो मूलभूत चीजें हो सकती हैं, घटित हो सकती हैं, इसके बारे में हमको बताना चाहिए, है ना। फल कथन का मतलब ये एक्यूरेट कब होगा, जब सभी विषयों को आप ग्रहण कर लेंगे तभी ना हो पाएगा। बताइए। एक सिर्फ दृष्टि वगैरह की सब देखनी पड़ेगी। अब इनकी दृष्टि हम यदि देखते हैं तो इनकी दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है, तो शत्रु हो सकते हैं कि जल्दी हो,
शत्रु बना लेते हैं कार्य को करते करते, है ना। जुडिशरी से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, केसेस हो सकती हैं। मंगल की दृष्टि देख लें, शनि की दृष्टि देख लें, कहाँ कहाँ पर पड़ रही है। दोनों आपसी शत्रु बैठे हुए हैं, क्या एक ही जगह पर दोनों की दृष्टि पड़ रही है या पृथक पृथक दृष्टि पड़ रही है, तो इससे संबंधित उस भाव में कमी लाएंगे, है कि नहीं। अब मंगल जो है अपनी उच्च दृष्टि कहाँ पर देगा, छठे भाव पे देगा ना प्रभु जी। गुरु जी 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 गुरु जी। ऐसे तो शनि भी है ना, मतलब मकर राशि को देख रहे हैं, मतलब शनि की पूर्ण दृष्टि मकर राशि पर ही है 6 हाउस पे। हाँ, तो इनके शत्रु जो है सो बढ़ेंगे, शत्रु पर प्रभाव बढ़ेगा, ऐसा है, बताएंगे आप तभी ना। नहीं गुरुजी, शत्रु तो मेरे कोई है ही नहीं दूर दूर तक भी। सभी आपके प्रिय संबंधी ही हैं। जी हाँ, शत्रु तो कोई भी नहीं है, मतलब कुल मिला के ये है। तो बाकी चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा, जी है ना। नेत्रों में समस्याएं हैं, पैरों में समस्याएं हैं। ठीक है गुरु जी, परीक्षा का समय हो गया है, अगर सभी का प्रश्न हो गया हो तो विराम दिया जाए। और किन्हीं का कोई संबंधित प्रश्न है आज से संबंधित तो बताइए। जी नीतू जी। गुरु जी ये मेरे को पूछना था कि वो जो आपने छाया दान का कहा है ना, वो गुरु जी दिन में करना है, वो दान की रात को करना होता है? प्रातः काल उठ के शनिवार के दिन आप कर सकते हैं, या शनि की होरा में किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रातः काल गुरु जी वो जो आग के पौधे में वो डालना है तेल, वो गुरु जी रात को डालें कि दिन में ही डाल दें? दिन में आप शनि की होरा में, मैंने कहा ना, शनि से संबंधित या किसी भी ग्रह से संबंधित अच्छा, तभी जो तभी डाल दें। दान करना है, जो भी हमको उपाय करना है, जप करना जी हो, जी वो सब हमको उस ग्रह पूरा की नहीं करना। होरा में या उस दिन करें, ठीक है। जी 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 गुरु हाँ, जी, धन्यवाद। तो हमको ज्यादा फायदा या ज्यादा हमको लाभ पहुंचाएगा, है ना। जी गुरु जी। गुरु जी जैसे जाप वगैरह करना है उनका, जैसे ढैया किसी की लगी हुई है, जाप करना है, तो वो तो रात को ही करे ना गुरु जी? तो आरंभ करें हम शनि की होरा में, शनि की होरा में आरंभ शनि कर की दें। हो रहा, हाँ, चाहे वो दिन में पड़ रही हो चाहे रात में पड़ रही हो। चाहे दिन में पड़ रही हो या रात में, आवश्यकता के अनुसार आप करें। जी कोई बहुत हाँ ज्यादा जी ज्यादा जी परेशान है भैया से, अब मेरे पास में शनिवार का दिन नहीं है, ठीक है, हाँ जी मेरे गुरु को जी। जी जी अभी 1 से 2 दिनों के अंदर करना है, तो मेरे लिए सबसे हाँ जी। निकटतम कौन होगा। अच्छा जी 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 गुरु जी, फिर जब भी पढ़ रहा हूँ, दिन में पढ़ रही हो चाहे रात में पढ़ रही हो रहा है, उस समय कर लें। रात का मतलब या तो रात का मतलब अर्धरात्रि नहीं, या पूरी ये नहीं। रात का मतलब कि कम शाम। से कम हमारे पास शाम का 7, 8, हाँ 9, 10 बजे जी की जी रात, जी जी, ठीक है। वही कहने का मतलब था। हाँ जी गुरु जी। 2, ढाई, 3 से लेके 4 घटी, यानी कि हमारा 2 घंटे के अंदर यदि रात्रि हो रही है, सूर्यास्त के बाद 2, ढाई घंटा, सूर्यास्त से हाँ पहले 2 घंटे, जी 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 इसमें हम आरंभ करें। जी ज्यादातर गुरु जी। समय हमको रात्रि का एवॉइड करना चाहिए, शाम अवॉइड का। करना चाहिए गुरु जी। हाँ, रात्रि का समय हमको ज्यादातर एवॉइड करना चाहिए, ठीक जी है। जी 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 गुरु जी। तो रात्रि में हमको एवॉइड करना चाहिए। हम 2, ढाई घंटे आगे या 2, ढाई घंटे पीछे ले सकते हैं सूर्योदय के आसपास, अच्छा ठीक जी है गुरु ना। जी। जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी। दिन जो धन्यवाद। समय है हमको एवॉइड करना चाहिए, दिन इत्यादि में हम प्रारंभ करें, ठीक है। इससे क्या जी होता गुरु है जी। कि हमारा जो जप करने वाले लोग हैं, ठीक ना, जो जप करने वाले लोग हैं या कर्मकांड करने वाले लोग हैं, ये थोड़ा सा चार्ज रहते हैं, और जैसे जैसे दिन ढल जाता है वैसे वैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, ऊर्जाएं समाप्त हाँ हो जी जाती गुरु हैं। जी। तो वो हाँ फिर जी 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 वो जो एफर्ट चाहिए, वो एफर्ट आप पूरा नहीं लगा पाइएगा, है कि नहीं। जी गुरु आप जी। जी गुरु समय जी, हो जाएगा। सनसेट और से जब पहले पहले कर लिए तो ही अच्छा है।
पहले कर लें, सूर्यास्त से पहले 2 घंटे पहले तक हम कर सकते हैं, या सूर्यास्त से 2 घंटे बाद तक हम कर लें। इसमें से अगर हमको कोई समय यदि बीच का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको आराम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जप करेंगे, आपको निद्रा आएगी, ठीक ना? आप जी 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 irritate, तो वो कंसंट्रेशन जो चाहिए आपके मेडिटेशन के लिए, आपके ध्यान के लिए, उस ग्रह के जप को करने के लिए, वो फिर नहीं आ पाएगा। और जब वो आएगा ही नहीं तो वो जातक को लाभ कैसे देगा? जी जी गुरु जी, एकाग्रता नहीं बनेगी। जी 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 गुरु जी। वो एकाग्रता नहीं आ पाएगी तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा उससे संबंधित। इसीलिए इसको कर रहे हैं कि ज्यादातर रात्रि का समय अवॉइड करना चाहिए। अगर आप करने में सक्षम हैं, ठीक है, तो आप रात को भी करिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जी गुरु जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी गुरु जी, लास्ट वाला सेंटेंस। अगर आप रात्रि को करने में सक्षम हैं उसी एफर्ट के साथ में, उसी कंसंट्रेशन के साथ में, तो आप कैरी करिए, आप कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। दीपक जलाइए, भगवान का फिर तो आराधना ठीक है कीजिए, गुरु जी। जी पूजन करिए, जी आराम गुरु जी। करिए। अगर नहीं जी जी सक्षम है जी तो जी फिर आप अगले दिन के लिए उसको रखिए, ठीक है। जी जी गुरु जी गुरु जी धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय? कुछ नहीं, चलिए ठीक है, फिर आज कक्षा को विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः गुरु जी। नमो नमो गुरुदेव, शुभ रात्रि। सभी को नमो नमः गुरु जी, शुभ रात्रि, हर महादेव।